हेलो दोस्तों, आप लोग का अपना चैनल एसएम वाले में सभी लोग का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कैलेंडर टाइप 7। हम जो चर्चा करने वाले हैं कैलेंडर का टाइप 6। इस कैलेंडर में टाइप 6 जो है, इसको देखने से पहले आप पीछे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 का सारा वीडियो आप देख लेंगे तो ही आप टाइप 6 का वीडियो सीख पाएंगे। नहीं तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 अगर आप नहीं देखे होंगे तो टाइप 6 को आपको सीखने में थोड़ा सा परेशानी हो सकता है। इसलिए टाइप 6 देखने से पहले आप लोग टाइप 1 से लेकर के और 5 तक आप लोग देख लेंगे। मेरे वीडियो में अगर आप बनाना भी सीखेंगे और साथ साथ आपको प्रैक्टिस दोनों मिलेगा। जैसे टाइप 1 में लगभग 20 से 25 क्वेश्चन दिया गया होगा, तो 5 क्वेश्चन आपको देखना है और 15 क्वेश्चन आपको वीडियो रोक रोक करके आपको बनाना है। वैसे ही टाइप 6 में क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, लगभग 40 से 45 क्वेश्चन मिलेगा। टाइप 6 में आपको क्या करना है कि जहां तक समझ में आ गया वहां रोक लेना है, उसके बाद वाला क्वेश्चन खुद ही आपको बनाना है। तो आइए आज हम चर्चा करेंगे टाइप 6, कैलेंडर का टाइप 6। चलेंगे तो हम लोग टाइप 6 का चर्चा करते हैं, देखते हैं टाइप 6 में किस तरह का क्वेश्चन आपको कैलेंडर से मिलते हैं। थोड़ा ध्यान से समझिएगा और वीडियो जो है शुरू से लास्ट तक आप लोग देखिएगा। टाइप 6 में क्या दिया हुआ है, लगातार 50 वर्षों में 30 तारीख कितने बार आएगी। अगर 50 सालों में 30 तारीख कितना बार आएगा आपको। और नवंबर 28 फरवरी और 29 फरवरी, एक महीना ऐसा होता है जो 28 फरवरी को बचा। आपको एक मंथ का अभी चर्चा किए हैं, एक मंथ जो लगता है 28 और 29 को। अब बचा 11 मंथ, तो 11 मंथ में से 4 मंथ जो लगेगा, 4 महीना जो लगता है वो लगता है 30 तारीख को, और 7 मंथ जो है वह 31 को लगेगा। 4 महीना 30 को लगता है, 7 महीना लगता है 31 को, तो 7 और 4 हो गया 11 महीना, और 1 महीना 28 और 29 को लगता है। जो महीना 31 को लगता है वो 30 से होकर ही गुजरेगा, वो 30 से होकर ही गुजरेगा। जो महीना 31 को लगता है, जैसे जनवरी लगता है, तो 30 के बाद ही 31 आया होगा, यानी इसमें तो 30 मिलना फिक्स है 7 महीना में। मार्च 31 को लगता है तो 30 के बाद ही 31 आया होगा। 31 वाला में 30 मिलेगा, लेकिन 30 वाला में 31 नहीं मिलेगा, क्योंकि 30 पर जब महीना समाप्त हो जाएगा तो 31 आएगा कहां से। 31 वाले में 28 भी मिलेंगे, 31 वाले में 29 भी मिलेंगे, 31 वाले में 30 भी मिलेंगे, लेकिन 31 वाले में 28 भी, 29 भी, 30 भी, क्योंकि जो महीना 31 तारीख को लगेगा तो 28 से होके भी गुजरा होगा, 29 से होके भी गुजरा होगा और 30 से भी होकर गुजरा होगा, तब ना ये महीना 31 को लगा होगा। लेकिन जो महीना 30 का लगा है उसमें 31 नहीं मिलेगा। 30 वाला में आपका 28 और 29 मिल सकता है, लेकिन 31 नहीं मिलेगा। जो महीना 28 को लगा है उसमें ना 30 मिलेगा, ना उसमें 30 मिलेगा, ना उसमें 31 मिलेगा। जो महीना 29 को लगा है फरवरी, तो उसमें 28 मिलेगा, 29 भी मिलेगा, लेकिन इसमें भी 30 नहीं मिलेगा और 31 नहीं मिलेगा। फरवरी में ना 30 तारीख होता है ना 31 तारीख होता है। फरवरी में 28 तारीख होगा, 29 तारीख होगा, लेकिन 30 और 31 नहीं होगा। 4 महीना ऐसा है जो 30 को लगता है, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर,
4 महीना जो लगता है 30 को, और 1 महीना फरवरी जो है 28 या 29 को, और ये 4 और 1 5 को छोड़ दिया जाए तो अभी हमारे पास 7 महीना बचा है। सातों का सातों महीना लगता है 31 को। ये हम आपको पीछे क्लास में भी पढ़ाए। तो करे 50 वर्षों में 30 तारीख कितने बार आएगा? तो एक साल में 11 बार 30 तारीख आता है, फरवरी को छोड़कर। एक साल में 11 बार 30 तारीख आता है, वो भी केवल फरवरी को छोड़ के। तो 11 5 55, यानी आपका आंसर जाएगा 550 बार 30 तारीख मिलेगा। पैंतालीस वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएंगे? तो 45 वर्षों में 29 तारीख कितने बार आएंगे? तो 29 तारीख तो 11 महीना में आना ही आना है। 11 महीना में तो 29 तारीख आना ही आना है। जनवरी में आएगा, फरवरी में गारंटी नहीं है। फरवरी कभी 28 को भी लगता है, फरवरी कभी 29 को भी लगता है। अगर फरवरी को अगर हम छोड़ देते हैं तो फरवरी के बाद अभी 11 महीना मेरे पास बचा है, और 11 महीना में गारंटी के साथ 29 तारीख आएगा। चाहे जनवरी हो, चाहे मार्च हो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सब में 29 तारीख मिलेगा। लेकिन कभी कभी फरवरी में भी हमारा 29 फरवरी को लगता है, और उस 29 फरवरी को जब महीना लगेगा तो उसको बोला जाता है लीप वर्ष। तो हमें यह देखना होगा कि 45 वर्षों में टोटल कितने लीप वर्ष आते हैं। तो 45 में 4 से भाग लगाइएगा, और जो भागफल होगा वही आपका लीप वर्ष होगा। तो भागफल तो आपका 11 आ गया, क्योंकि देखेंगे 45 में ऐसे 4 से भाग लगेगा तो 11 44 होता है, और शेष 1 आता है, भागफल 11 आ गया। यानी कि 45 वर्ष में, यानी एक वर्ष में 11 बार 29 तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन 45 वर्षों में टोटल 11 लीप ईयर होते हैं, तो उस लीप ईयर में भी 29 लगेगा। यानी आपका राइट आंसर ये होगा। और आप गुना कर लेंगे, गुना करके अभी आपको हम बता देते हैं 5 5 4 9 और 4, और ये 11 जोड़ेंगे तो 5 1 6, 9 1 10 और 5 1 6 हो जाएगा, 506 दिया होगा। अगला फिर वही क्वेश्चन है, 29 तारीख कितनी बार आएंगी? तो 100 में सबसे पहले 11 से गुना कर लो, और 100 का लीप निकाल दो, 4 से भाग दे दो, 25। लेकिन याद रखना ये लीप 25 नहीं होगा, ये लीप होगा 24। ये लीप 25 नहीं होगा, ये लीप 24। आप बोलेंगे अभी तो आप सिखाए हैं कि 4 से भाग देंगे, जो भागफल होगा वही लीप होगा। तो ये होगा 24, और ये आंसर जाएगा 1100। 1100 प्लस 24 यानी 1124। ये आपका आंसर जाएगा 1124। 1124 आपके ऑप्शन में 1124 नहीं है, हो सकता है कि टाइप करने में गलत दे दिया गया है, तो इसको आप थोड़ा आंसर बना लीजिएगा 1124, और ये आपका आंसर सही होगा 1124। अब हम लोग थोड़ा ये 100 पे चर्चा करते हैं, ये 100 पे चर्चा कर देते हैं। ये 100 पे चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों यहां 25 ना होकर के 24। तो हम बता देते हैं कि शायद पीछे भी आप लोग को ये सब बताया गया है, और फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। सौ एक शताब्दी वर्ष है, 100 एक शताब्दी वर्ष है। तो इसके लीप जो होंगे ये लीप नहीं माना जाता है। 200 शताब्दी है, 300 शताब्दी है, 400 शताब्दी है। इसके बाद आ जाएगा 500, 600, 700, 800। इसके बाद आ जाएगा 900,
1000 आ जाएगा, 1100 आ जाएगा, 1200 आ जाएगा, इसके बाद 1300 आ जाएगा, हम आपको पीछे भी क्लास में बताए थे जब भी शताब्दी हो तो जब 400 से भाग लगेगा तब लीप वर्ष होता है। इसमें 400 से भाग नहीं लगेगा, इसमें भी 400 से भाग नहीं लगेगा, इसमें भी 400 से भाग नहीं लगेगा, इसमें 400 से भाग लग जाएगा, यानी ये वाला सिर्फ लीप वर्ष है। इसके बाद 800 में 400 से भाग लग जाएगा, लीप है। इसके बाद 1200 में 400 से भाग लग जाएगा, लीप है। इसके बाद 1600 में 400 से भाग लग जाएगा, लीप है। यानी जिसमें 400 से भाग लगेगा वही शताब्दी वर्ष को हम लीप वर्ष मानते हैं, और नहीं तो उसको लीप वर्ष नहीं मानते हैं। 100 4 से तो कट जाएगा, 200 भी कट जाएगा, 300 भी, 5 6 7 सब कट जाएगा, लेकिन 4 से भाग नहीं। शताब्दी वर्ष में 400 से भाग लगना चाहिए। बच्चा फिर भी कंफ्यूज रहता है कि सर शताब्दी किसे बोलते हैं? शताब्दी उसे बोलते हैं जिसके लास्ट में डबल जीरो होना चाहिए और साथ साथ 100 साल पे आना चाहिए, 100 साल पे आना चाहिए। तो इसके लास्ट में डबल जीरो, इसके लास्ट में, जिसके भी लास्ट में डबल जीरो है तो शताब्दी वर्ष है। आप कहेगा सर 3 गो जीरो है, तो 3 गो से मतलब नहीं है, हमें मतलब है 2 जीरो रहे, कम से कम 2 जीरो रहेगा उसको शताब्दी मानेंगे। 3 गो है तो और अच्छा, 4 गो है तो और अच्छा है। 1 जीरो रहेगा तो शताब्दी नहीं मानते, कम से कम 2 जीरो होना चाहिए। तो आपको ये क्लियर हो गया, थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं, आगे भी ऐसे पढ़ाना है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। 100 वर्ष में याद रख लीजिएगा 24 लीप वर्ष होते, 24 गो लीप आता है, क्योंकि 100 को 4 से भाग देंगे तो 25 होगा, लेकिन 100 को लीप नहीं माना जाता है, लीप तो 96 तक ही माना जाएगा। तो 96 तक में 24 चौके 96 होता है। 200 में अगर लीप का चर्चा करेंगे तो 24 और 24 मिलके कितना होता है? 48 होता है। यानी कि टोटल 200 साल में 48 होगा। 300 सालों में अगर लीप का चर्चा करेंगे तो 24, 24 और 24 टोटल 72 होगा। अगर 400 सालों का चर्चा करेंगे तो 24, 24, 24 और ये 401 लीप वर्ष है। ये लीप वर्ष होने के कारण ये तो पहला का था, यहां तक तो दूसरा का था, और यहां तक तो तीसरा का, ये तो 300 साल का, ये 400 का, तो 401 लीप हो जाता है, तो ये हो जाता है 25, तो 24 24 आता है, 94 बात 96, एक हो जाएगा 97। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है? तो अभी आप लोग आइए, यहां कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहां 24 का 25 मानेंगे नहीं, 24 मानेंगे, ये आपका आंसर रहा। अगला 400 वर्षों में 31 तारीख कितने बार आएंगे? आपको हम बताती है पीछे, 31 तारीख 7 मंथ, 30 तारीख 4th मंथ और 28 तारीख आपका 28 या 29 आपका 1 मंथ में आता है। कभी 28 आ जाएगा, कभी 29 आएगा, टोटल मिलके 12 मंथ होते हैं एक साल में। और कह रहा है 400 सालों में 31 तारीख कितने बार आएंगे? तो 7 बार 31 तारीख आएगा, तो 7 से गुना कर दीजिए, 7 चौक 2800, आंसर आपका तैयार हो गया। चार सौ में 30 तारीख जो आएगा, 30 तारीख जो आएगा 11 बार आएगा। देखिएगा 31 आएगा, 31 आएगा 4 मंथ, सॉरी 7 मंथ। 30 तारीख आता है 4 मंथ। तो जब 31, और हम बोल सकते हैं कि 30 जो तारीख आएगा इसमें भी तो 30 मिलेगा, इसमें भी तो 30 मिलेगा, यानी 7 4 11 मंथ में 30 तारीख मिलता है। लेकिन 31 को महीना 7 को लगता है, 30 को महीना कितना को 4 को। तो बताइए 30 तो 31 वाला में भी मिलेगा और 30 30 वाला में भी मिलेगा, तो टोटल 11 महीना में 30 मिलता है। तो आपको पूछ रहा है 30 तारीख कितनी बार आएगी? तो 11 से गुना कर दीजिए, 11 44,
कहीं ऑप्शन में होगा। पाँच सौ में 31 तो 7 बताए हैं, 7 पचे 35, आपका आंसर होगा 35। 28 75 में 28, आप बताओ 28 कौन सा ऐसा महीना है जिसमें 28 नहीं पड़ेगा? तो 28 टोटल 12 मंथ में आता है 28। ऐसा कोई महीना नहीं है जिसमें 28 ना मिले, चाहे फरवरी साधारण हो, चाहे फरवरी लीप हो, चाहे कुछ भी हो, 28 तो सब में मिलेगा। इसीलिए 75 में 12 से गुना कीजिए, 12 महीना में 28 तारीख आता है। 12 5 60, अब 12 सते 84, यानी आंसर जो जाएगा 900 जाएगा। कभी जब ये वाला आता है ना तो थोड़ा सा परेशानी होता है। 300 में सबसे पहले 11 महीना में तो 29 आना ही आना है, 11 मंथ में आप तो 29 आना ही आना है। लेकिन फरवरी में कभी आता है तो कभी फरवरी में नहीं भी आता है। जब लीप होगा तो आएगा और साधारण होगा तो नहीं आएगा। तो हमको ये निकालना पड़ेगा ना कि 300 सालों में कितने लीप वर्ष होते हैं। तो अभी हम आपको बताए थे कि 300 में 24 प्लस 24 प्लस 24, यानी आपको बताए थे 24 24 24 72 बताए थे, 72 टोटल लीप ईयर आएंगे। तो 300 सालों में फरवरी जो आएगा 29 तारीख जो आएगा 72 बार आएगा। तो बताइए 11 तो फिक्स है, तो 11 तिया 33, 3300 तो ये हो गया, आप प्लस 72, आंसर जो बनेगा 3372। समझ में आ गया होगा, 3372। पंचानवे में 31 तो 7 ही बार आता है, 7 5 35, 9 7 63, 63 3 66। देखो भाई, फिर 29 वाला थोड़ा परेशान करेगा, कोई बात नहीं है, परेशान करेगा। तो 82 में 11 तो 29 आना ही आना है, लेकिन 82 का लीप निकाल लेंगे तो 4 से भाग देंगे तो 20 लीप निकलेगा, तो प्लस 20, क्योंकि ये लीप निकला हुआ है, ये लीप निकला हुआ है। तो 29 में हमेशा लीप को जोड़ेंगे, 4 से भाग दे देंगे तो ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, 8 2 10 हो गया, 8 1 9 902 और प्लस 20 यानी 922 आया होगा, कहीं ना कहीं होगा, 922 होगा। करे कि 600 वर्षों में, थोड़ा क्वेश्चन चेंज है, 600 वर्षों में कुल कितने अधिवर्ष होंगे? 600 वर्षों में कुल कितने अधिवर्ष होंगे? 600 वर्षों में कुल कितने अधिवर्ष? अधिवर्ष का मतलब पहले आप लोग समझ जाइए क्या होता है, लीप वर्ष। फिर आपका चर्चा करेंगे। 100 में 24, 200 में 24 प्लस 24 मिलकर के 48, 300 में फिर 24 प्लस 24 प्लस 24 72, और 400 एक फिर चर्चा कर रहे हैं, पीछे भी चर्चा किए थे, ये लीप है तो ये तो 24, ये तो 24, ये तो 24, ये 300 का है। और जो एक साल बढ़ा है 300 में 100 साल तो 400 हो गया, 401 लीप वर्ष है तो 25 हो जाएगा, यानी 97 हो जाएगा। ये डाटा ध्यान से समझिएगा। 100 साल में 24 लीप, 200 साल में 48 लीप, 300 साल में 72 लीप, 400 साल में 97 लीप। अगर कोई पूछे 500 साल में तो आप क्या कीजिएगा, 97 तो 4 साल है, आप प्लस 24 जोड़ दीजिएगा तो 500 साल हो जाएगा। 600 में कोई पूछे तो 97 24 24 ऐसे आगे आप बढ़ते रहेंगे। लेकिन पूछा है 600 सालों में, देखिए 500 आ गए, 600 में अगर हमको कोई पूछेगा तो 400 साल का 97 हमको मालूम है और 200 साल का 48 मालूम है। तो 97 और 48, क्योंकि ये 400 साल का है और ये 200 साल का है तो 4 2 600 साल हो जाएगा, यानी 8 8 7 15 और
145 आपका आंसर टिक कर देंगे 145। ऐसे नहीं बनाएंगे क्वेश्चन को, ये तो आपको ये जरूर डाटा 400 साल तक याद रखिएगा, 400 साल तक। चलो भाई याद करवा देते हैं, थोड़ा बोर्ड पे देखो। 100 के लिए 24, 200 के लिए 48, यानी 24 का मल्टीपल, 24 दूनी 48। 300 पूछेगा तो 24 में 3 से, 24 तिया 72। 400 का अगर होगा तो 24 में 4 से 96, लेकिन 401 लीप है तो लीप के लिए एक जोड़ देना, और एक जोड़ दोगे तो हो क्या जाएगा 97। देखो भाई, अब ये तो सॉल्व कर दिए थे, आपको ब्रेक करना है। 400 में 1 से गुना करना है, 400 के गुणज देखना है, 400 इसके नजदीक पहुंच जाना चाहिए। 400 दूनी करेंगे तो 800, यानी कि 600 से ज्यादा हो जा रहा है। आपको 600 के नजदीक पहुंचना है 4 में गुना करके, 600 के नजदीक पहुंचना है 4 में गुना करके, और नहीं पहुंच पाए। 400 हो गया तो 600 है तो 200 को अलग लिखिए। हम बताए थे 400 में 97 और 200 में याद करने के लिए 48, और जब जोड़ोगे तो हो जाएगा 145, जब जोड़ोगे तो हो जाएगा 145। सौ वर्षों में कुल कितने अधिवर्ष होंगे, ये तो आपको याद करवाए हैं पीछे भाई। डायरेक्ट आंसर मारो, डायरेक्ट आंसर मारो 24। 200 सालों में तो याद करवा दिए हैं, डायरेक्ट आंसर मारो 48। 400 सालों में तो याद करवा दिए हैं, याद रहना होगा, एकदम याद रखना होगा, डायरेक्ट आंसर मारो। मजेदार क्वेश्चन तो अब आया, मजेदार क्वेश्चन तो अब आया। हमको करना है 400 में ऐसा गुना करे ताकि 670 के नजदीक पहुंच जाए। 670 के नजदीक पहुंच जाए, उससे आगे नहीं जाएंगे, जब भी रहेंगे तो उससे पीछे ही रहेंगे। तो 1 से गुना करेंगे 400, ये है 670। तो 400 के बाद ना आपको 100 लेकर चलना होगा, ये 70 को छोड़ देना होगा अभी। तो 400 में क्या जोड़े कि 70 अरे 600 बन जाए, तो 400 200 600 होता है, और तब 70 को ऐसे लिखिएगा। अब देखिएगा 400 का लीप ईयर आपको याद करवाए हैं 97, 2 साल का लीप ईयर याद करवाए हैं 48, और इसका लीप निकालना पड़ेगा। तो इसका लीप जो निकालिएगा तो इसका लीप जो आएगा कितना आएगा, इसका लीप जो आएगा 4 से भाग दीजिए, 4 एकम 4 और 7 चौका 28, यानी 17 गो लीप इसका हो गया। क्योंकि इसमें भाग देंगे तो इसका 17 लीप होगा। ये 400 का लीप है, ये 200 का लीप है, और ये 70 का लीप है। सारे को जोड़िए, 7 7 14 17 21 1 22, 2 2 1 3 3 7, यानी कि 116, 162 है कहीं, आपका आंसर 162 जाएगा। डेढ़ 150 वर्षों में कुल कितने अधिवर्ष होंगे, तो कुछ करना नहीं है। 150 में आपको ब्रेक करना है ऐसे 100, आप प्लस, कभी भी 150 में मत भाग दीजिएगा, बीच में 100 आता है। कभी भी 150 में भाग मत दीजिएगा, बीच में कौन आता है 100 आता है। ऐसा गलती कभी भी नहीं करना है। बीच में एक सेंचुरी आएगा, एक शताब्दी आएगा, वो भी 100 आएगा। कभी भी 150 में भाग दे दोगे गलत हो जाएगा, उसको ब्रेक करो। 100 + 50, अब निकालो। इसमें तो 24 आता है और इसमें 12 आएगा, 24 12 36, आंसर टिक। चार 400 से गुना कीजिए, उसके नजदीक पहुंचिए। 4 3 1200, ये तो पूरा फाइनल हो गया, 1200 आ ही गया। तो 1200 में पूछा है, 400 में 97 होता है, 97 में 3 से गुना कीजिए, क्योंकि 400 का 3 गुना है। तो 7 3 के 21, 29 27 28 29 291।
1600 में पूछ रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है। 4 में 4 से गुना कर दो, चचौ के 1600। 400 के लिए 97 आता है, तो इसमें 4 से गुना कर दो, सचौक 28, 2 कैरी नचौ के 36 और 2 38, आंसर जाएगा 388। 1875 है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। 1875 को आपको सबसे पहले 400 के मल्टीपल में, तो चचौ के 1600, 1600 के बाद ये 75 को अभी छोड़ दीजिए। 1600 में क्या जोड़े कि 1800 बन जाए, 200, और इसके बाद 75 लिखेंगे, तो ये 400 में टोटल 97 को मिलता है, और 97 में 4 से गुना करेंगे, 200 में टोटल 48 मिलता है, और इसका लीप निकालेंगे। इसका लीप जो आएगा 18 चौक 72 होता है, 18 आएगा, और ये आपका आंसर होगा। सचौक 28, नचौ के 36, 2 38 और 48, और ये 18 आ गया। 8 8 16, 38 के 24 के 4, 2 1 3 3 7 7 8 15 के 5 और 3 1 4, 454 आया है कहीं, ये आंसर होगा 454। ग्यारह सौ में अभी आप देख रहे हो 1100 दिया है, इसके नजदीक पहुंचना है 400 में गुना करके। तो 400 में 2 से गुना करेंगे तो 800, 3 से गुना करेंगे तो 1200, आगे नहीं जाना है, पीछे रहना है। तो 800 हुआ, तो अभी बाकी है 300। तो आपको बताए थे 400 में 97 और 400 का 2 गुणज है, तो 2 से गुना करेंगे। 300 में आपको 72 बताया गया था, 7 दूनी 14, 9 दूनी 18, 1 19, आप प्लस 72, तो आप जोड़ोगे तो ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, 276। 276, 276 तो नहीं है, देखते हैं कहाँ गलती हो गया। 7 दूनी 14, 9 दूनी 18, 1 19, 2 4 6, 2 4 6, ये जोड़ेंगे तो सही है, 266 होगा। उन्नीस में इसके नजदीक पहुंचिए। 400 गुने 4, चचौ के 1600, 1600 के बाद 53 को अभी छोड़ दीजिए। 1600 में क्या जोड़े कि 1900 बन जाए, 1600 में 300 जोड़ेंगे तो 1900, तब 53 लेना है। तो इसका लीप तो 97 होता है, 97 में 4 से गुना कर देंगे, अब फिर 300 का 72 होता है, और इसका 4 से भाग दे के इसका लीप निकालेंगे, तो इसका लीप जो आएगा 13 आएगा, क्योंकि 13 चौका 52 होता है। अब देखेंगे ये 388 हो गया, प्लस 72 हो गया, प्लस 13 हो गया। अब देखेंगे 3 2 5 8 13 का 3 हो गया, और 2 7 9 9 8 17 का 7 हो गया, और 3 1 4 यानी 473। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1442 है, तो इसके नजदीक पहुंचिए। 400 गुने 3, 4 3 1200 हो गया। 42 को अभी छोड़ दीजिए, 1200 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 1400, तब 42 लेंगे। तो अब देखिए 400 के लीप जो होते हैं 97 होते हैं, 97 में 3 से गुना करेंगे तो 70 के 21, 29 27 और 28 29 हो जाएगा, प्लस ये 200 में 48 होते हैं, और इसका लीप निकालना पड़ेगा। इसका लीप निकालेंगे तो 10 आएगा, और इसमें फिर 48 आप प्लस 10 कर देंगे, आंसर तैयार हो जाएगा। तो 8 और 1 9 आ गया, ये 8 और 1 9 आ गया। 4 1 5, 5 9 14 के 4 कैरी 1 है, 2 1 3 आ गया, 349। 1250 है, 1250 के नजदीक पहुंचो, आंसर तैयार हो जाएगा। 4 में 3 से गुना करेंगे, 4 3 1200 प्लस 50 हो गया। 50 का लीप निकाल लो, 50 का लीप जो आएगा 12 आएगा, क्योंकि 12 चौक 48 होता है। तो 97 में 3 से गुना करेंगे, आप प्लस 12 को ऐड कर लेंगे, क्योंकि इसके लीप 12 आए हैं, तो 291 आएगा। आप प्लस 12 जोड़ेंगे तो 2 1 3 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, 303 आया होगा आंसर। छः सौ 62 है, पहले इसके नजदीक चलो। 4 में 3 से गुना करो, सॉरी 4 में 1 से गुना कर लो, ये 62 को अभी मत लेना। 400 और 300 700, और लास्ट में लेना 62 को। 400 400 तब 300 तब 62 को लेना है।
तो 97 को ये तो क्लियर है, 24 तिया 72 ये भी क्लियर है, इसका लीप निकाल लेते हैं। तो इसका लीप 15 को आएगा प्लस 15। अब जोड़िए 5 2 7 7 14 के 4 एक कैरी है, 2 और 7 9 और 9 9 18 184 आंसर है, 184 आंसर है। चौबीस सौ 75 है, 2400 के नजदीक पहुंचिए, 400 में 6 से गुना कीजिए, 6 चौ के 24। यहां तक 2400 तो हो गया, अब बचा 75। तो 75 के लीप अगर निकालेंगे, 75 के लीप अगर निकालेंगे तो 18 चौक 72 होता है, 18 को। तो ये 97 में 6 से गुना करके 18 को जोड़ दीजिए, आंसर हो जाएगा। तो 6 7 42 कैरी 4 हो गया, 9 6 54, 54 4 58 होता है, प्लस 8 होता है, यानी कि आप प्लस 18 करना है। तो 18 प्लस करेंगे तो 8 2 10 के 0 हो गया, 8 1 9 1 10 0 हो गया, और ये 6 6 1 नहीं 6 हो जाएगा, 600 आंसर आया होगा। उन्नीस सौ 1950 के नजदीक पहुंचो, 400 में 4 से गुना, चचौ के 1600 1600 और 300 1900, अभी 50 को मत लेना, और 300 के बाद तब 50 50 के अगर लीप निकालोगे तो लीप 50 का टोटल आता है 12, इसका काम खत्म हो गया। 400 में 400 के टोटल 97 लीप होते हैं, 4 से गुना करोगे, अब प्लस ये 24 में 72 होता है, और ये कितना हो जाएगा 12, ये गुना करोगे तो 8 8 3 आया, और प्लस 72 करोगे, अब प्लस 12 करोगे, जल्दी जल्दी जोड़ो, 2 2 4 8 4 12 होता है। और यहाँ देखेंगे 2 और 7 9 और 9 और 8 17 होता है, एक कैरी 3 1 4 472 आपका आंसर होगा, 472 दिया है। करे कि 1890 वर्षों में कुल कितने अधिवर्ष था, 1890 के नजदीक पहुंचो, 4 से गुना करके, तो 4 से गुना करोगे 4 तो चचौ के 1600 हो गया, 90 को छोड़ देना, 1600 और 200 1800, 1890 और 90 के लीप निकालो, तो 90 के लीप निकालेंगे तो 20 चौ के 80 होता है ना, 4 दूनी 8, 22 को लीप निकल जाएगा। कुछ नहीं करना है, 97 में 4 से गुना करना है, प्लस इसका तो आप लोग जानते हैं 48 को लीप होता है, और प्लस उधर 22 को आया है, 388 हो जाएगा, प्लस 48 हो जाएगा, प्लस 22 हो जाएगा। आप जानते हो कि ये 8 2 10 होता है, 10 8 18 एक कैरी हो गया, 4 2 6 8 6 14 1 15, और 458 आपका आंसर जाएगा, 458 आंसर जाएगा। करे कि 1117 के नजदीक पहुंच जाओ, पहले 4 में 2 से गुना करेंगे, 4 दूनी के 800, 17 को काट देना, 800 और 300 1100 होता है, और फिर होता है 17, तो 17 में 4 से भाग देंगे तो लीप भी आपको 4 मिलेगा, यानी कि अब इससे मतलब नहीं है, आपको इससे मतलब है। तो ये 97 होता है, 97 में 2 से गुना करेंगे, फिर 24 में 72 आते हैं, और फिर यहाँ 4 आएगा, 7 दूनी के 14 9 दूनी 18 1 19, प्लस 72 प्लस 4, यानी कि आप देखो 4 2 6 6 8 कितना होता है, 4 2 6 6 4 10 का 0 हो गया, 7 17 हो गया, 270 आना चाहिए, 270 दिया है तो दिया है तो सही है। बाईस है, तो 400 में 5 से गुना करेंगे तो 4 5 20, अभी 22 को मत लिखिएगा, 20 के बाद आपको 200 जोड़ेंगे तब 22 होगा, तब 22 लिखिएगा, तो 22 के लीप निकाल लेंगे, 5 को निकलेगा, इससे अब मतलब नहीं, इससे मतलब है। तो 97 गुने 5 प्लस इसका तो 48, और ये 5 आएगा, तो 7 5 35 के 5 कैरी 3 आ गया, 7 5 35 के 5 कैरी 3 आ गया, 9 5 45 45 3 48, प्लस 48 प्लस 5। तो अब देखेंगे 8 5 13 और 13 5 18 का 8 लिख दिए, कैरी 1 है, 4 8 12 12 1 13, और ये 4 1 5 538 538। देखते हैं कहीं गलती तो नहीं कर दी है। 7 5
ठीक है, 7 पचे 35, 9 पचे 45, 3 48, 200 में 48, और ये होगा 5 के 20, ठीक है, 8 5 13 और 13 5 18, ये भी सही है, और 4 8 12 और 12 1 13, ये भी सही है, 4 1 5। तो थोड़ा सुधार कर लीजिएगा, यहाँ पर 38 होगा, 38 38 होगा, 38। इकतीस 31 कोई बात नहीं है ना, 31 31 400 में 7 से गुना करो, 7 चौक 2800, 31 को अभी छोड़े रहो, 2800 के बाद 29 30 और 31 300, और 300 के बाद फिर लो 31, और 31 का लीप कितना आता है, तो 7 आएगा, इसको हटा दो। 97 आता है, 97 में 7 से गुना कर लो, फिर आपका इसका आ जाएगा 72 और इसका आ जाएगा 7। 7 49 का हो जाएगा 9 कैरी 7, 7 49 का 9 कैरी 4, 9 7 63, 63 4 कितना होता है 67, प्लस 72 प्लस 7। आप देखो 7 2 9 9 9 18 का 8 हो गया, यहाँ पर 7 7 14 1 15 का 5 हो गया, और ये 7 हो गया। सौ वर्षों में विषम दिन की संख्या ज्ञात करें। 100 वर्षों में विषम दिन की संख्या ज्ञात करें। ये अलग है क्वेश्चन, ये अलग है क्वेश्चन। इस टाइप में 3 तरह का क्वेश्चन मिला, 2 तरह का क्वेश्चन करा दिए, और ये तीसरा तरह का क्वेश्चन है। यानी ये जो टाइप है बहुत ही वीवीआई टाइप है। इसमें 3 तरह का टोटल क्वेश्चन दिया हुआ है। अभी बताना है कि बताइए 100 वर्षों में टोटल कितने विषम दिनों की संख्या होंगे, यानी इसमें विषम दिन कितने होंगे, ऑड डे कितना होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है भाई। तो आप बता दो कि ऑड डे बता दोगे, ऑड डे बता दोगे तो आगे आंसर बन जाएगा, एकदम गारंटी के साथ बन जाएगा। आओ बताते हैं, आओ सुनाते हैं, आओ तुम्हें सुनाते हैं, आओ सुनाते हैं। गाना सुने हो ना, आओ सुनाए प्यार की एक कहानी, आओ सुनाए प्यार की एक कहानी। एक था लड़का एक थी लड़की दीवानी। इस सब के चक्कर में नहीं पड़ना है, पूरा लाइफ बर्बाद हो जाता है। दीवाना बनना है कैलेंडर का। अगर लड़का लड़की का दीवाना बन गया और लड़की लड़का का दीवाना बन गई तो समझो लाइफ बर्बाद है। पहले दीवाना बन जाना है कैलेंडर का, फिर दीवाना बनना है एग्जाम निकालने का, इसके बाद किसी और का दीवाना बनना है, अभी नहीं बनना है। चलिए हम लोग सीखते हैं 100 वर्षों में, 100 वर्षों में विषम दिनों का संख्या ज्ञात करें। आपको टाइप 1 में सारा चीज बता दिया है। अच्छे बताइए, अगर आपको वर्ष में बोल रहा है, आपको एकदम 0 लेवल से सिखा रहे हैं, 1 मंथ में 30 दिन होते हैं, 28 दिन होते हैं, 29 दिन होते हैं, और साथ साथ उसके बाद 31 दिन होते हैं। एक महीना जो होता है 30 दिन का, 28 दिन का, 29 दिन का और 31। अगर कोई पूछेगा एक महीना में विषम दिन बताइए, तो आप 7 से भाग देते हो, 7 चौक 28, और जो शेष बचता है वही विषम दिन कहलाता है, विषम दिन कहलाता है। तो आप बताइए, जो महीना 30 को लगता है उसमें 2 दिन विषम होते हैं, जो महीना 28 को लगता है तो उसमें विषम दिनों का संख्या 0 होता है, कोई भी विषम दिन नहीं बचता है। जो 29 को लगता है वहां पर 1 विषम दिन बचता है, और जो 31 को लगता है वहां विषम दिनों का संख्या 3 होता है। यानी 7 से भाग देंगे, जो शेष बचेगा उसी को विषम दिन बोला जाता है। विषम संख्या सम संख्या नहीं लाना है। 7 से भाग देने के बाद जो दिन बच जाए उसी दिन को विषम दिन बोला जाता है, विषम दिन ऑड डे बोला जाता है।
क्योंकि ये विषम दिन है। ये विषम दिन 1 होगा और ये 7×4 = 28, ये कट गया, इसमें कोई विषम दिन नहीं है। 30 वाला में 2 है। ये पीछे के क्लास में आपको क्लियर किए हुए हैं। तो ये सारे दिन बताए विषम दिन महीना के लिए, कि जो महीना 30 को लगे, 28 को लगे, 29 को लगे और 31 को लगे। महीना तो इतना ही का लगता है ना, 28 को लगता है फरवरी और 29 को, ये 30 को लगता है अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर और बाद बाकी 7 महीना 31 को लगता है। टोटल 12 महीना क्लियर हो गया। महीना 12 को मिलता है तो एगो साल होता है और एक साल बराबर 365 दिन भी होता है और एक साल बराबर 366 दिन भी होता है। तो जब 366 दिन होता है तो आप जानते हैं कि 365 में जब 7 से भाग देते हैं तो 7 × 5 = 35 और 1 7 दूनी के 14, शेष बचा 1। तो यानी विषम दिन यही कहलाता है, विषम दिन यही कहलाता है। तो महीना के बाद अगर एक साल 365 का लगेगा तो एक दिन विषम होता है। अगर साल 366 का लगेगा और 366 का लगेगा कब? जब लीप वर्ष होगा तब। तो लीप वर्ष में 2 दिन विषम होते हैं, 2 दिन विषम होते हैं, 2 दिन विषम होते हैं। तो आपने महीना का विषम दिन निकालना सीख गया था, साल का विषम दिन निकालना सीख गया था, 1 साल का विषम दिन निकाल लेंगे। अब आपको 1 साल का विषम दिन नहीं निकालना है, आपको 100 साल का विषम दिन निकालना है, 100 साल का विषम दिन निकालना है भाई मेरे। तो कैसे हम लोग 100 साल में विषम दिन निकालेंगे, थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझिएगा। एक साल में 365 दिन, ठीक है। तो 100 साल में 365 में 100 से गुना कर दीजिए, 365 दिन आएगा 100 साल में। लेकिन एक साल में 365 दिन जो होता है वह साधारण माना जाता है। तो हम 100 साल को 365 माने हैं, तब ना आया है 365 यानी 36,500। लेकिन आपको 4 साल पर 366 दिन भी आया होगा, 4 साल पर 366 दिन भी आया होगा। लेकिन इसमें सारे साल को 365 काउंट किए हैं, सारे साल को 365 काउंट किए हैं, तब जाकर आया है 36,500। अगर हम 4 साल पे जो लीप वर्ष आते हैं तो लीप वर्ष में 365 नहीं 366 होते हैं। तो आपको भाई बताया गया है कि 100 वर्ष में जस्ट 95 नहीं 24 लीप होता है। तो जब 100 वर्ष में 24 लीप होता है, ऐसे 100 4 से कट जाएगा। आप कहोगे 25, हम बोलेंगे नहीं, आंसर होगा 24, यानी 24 आता है। आपको क्लियर किए 24 साल ऐसा साल होगा जो 365 नहीं बल्कि 366 का लगा होगा, जो इसमें काउंट नहीं है उसको काउंट करना है। तो यहां +24 कर देंगे, यानी 365 24। ये आंकड़ा जो आपका पूरा जो है 100 वर्ष में कंप्लीट दिन जो होगा, 100 वर्ष में जो पूरा कंप्लीट दिन होगा 36,524। तो यही क्वेश्चन पूछा है कि 100 वर्षों में विषम दिनों का संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये तो टोटल दिन आ गया। अब इसमें हम 7 से भाग देंगे। विषम दिन निकालने के लिए हमेशा 7 से भाग दिया जाता है। विषम दिन निकालने के लिए हमेशा 7 से, 7 × 5 = 35, 1 आ गया, 7 दूनी 14, ऊपर से 1 आ गया, 7 एकम 7, यहां 5 आ गया, 7 × 7 = 49, आपका 5 आ गया। फाइनल में 5 दिन विषम बचे, 5 दिन आपको विषम बचे। यहां पे निकाल करके पूरा आंकड़ा बताए हुए हैं, इतने दिन आए थे। इसमें जब 7 से भाग देंगे तो भाग देने के क्रम में शेष 5 बचा है, जो शेष 5 बचा है वही आपका विषम दिन कहलाएगा, वही आपका विषम दिन कहलाएगा। यानी 100 वर्षों में 5 दिन विषम दिन होते हैं। तो आपका थोड़ा सा यहां आंकड़ा आपको बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जब 100 हो गया तो 5 दिन विषम हो गए 100 वर्ष में। 100 वर्ष में
5 दिन विषम, तो 200 वर्ष में 5 + 5 यानी 10, 10 में 7 से भाग दोगे तो 3 दिन विषम होगा। $300 वर्ष में 5 + 5 + 5, 5 5 10 5 3 15 में 7 से भाग दीजिए, 7 दूनी के 14, 1 दिन विषम होगा। $400 वर्ष में 5 + 5 + 5, याद कीजिएगा 401 जो है ना ये लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष जब रहता है तो याद कीजिए 24 24 24 ले रहे थे तो वहां लास्ट में 25 ले रहे थे, वो याद कीजिए 24 24 24 तो लास्ट में 25, तो यहाँ 5 5 5 तो यहाँ 5 नहीं लेंगे, क्या लेंगे 6, तो 5 5 10 5 3 15 6 21, जब 21 आ गया यानी कि 21 में 7 से भाग दोगे तो 0 दिन विषम आएगा, कोई दिन विषम आने वाला नहीं है। यानी कि आप एक टेबल याद रखिएगा 5, 200 के लिए 3, 300 के लिए 1 और 400 के लिए 0, और यही आपको कोड रट्टा मरवाया जाता है। यही कोड आपको रट्टा मरवा करके लोग रट्टा 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 मरवाते मरवाते रट्टा रट्टा दिमाग को रट्टा बना देता है लोग, और कहता है कि कैलेंडर रट्टा मार कर निकालो। बहुत सारे लोग को देखें हालत खराब हो जाता है, 3 महीना बाद उससे पूछो कैलेंडर हालत खराब है। रट्टा मारने वाला चीज कितने दिन आपके पास रहेगा भाई? रट्टा मारने वाला चीज आपको कोई कोड भूल गए, कोई आपका कोड नहीं याद है, आप सारे कोड को निकाल डालेगो भाई। पूरा का पूरा आपको कंसेप्ट दे दिए हैं, कंसेप्ट दे दिए हैं कि ये कोड कहां से आया है, कैसे आया है। वही क्षणिक समय का जो खुशी मिलता है, जो कम समय वाला खुशी मिलता है, बड़ा तकलीफ पहुंचाता है। कोई भी आप खुशी थोड़ा देर वाला देखिएगा आपको पूरे जिंदगी बर्बाद कर देता है। इसीलिए थोड़ा देर का खुशी नहीं लेना है, हम लोग को लाइफ टाइम का खुशी लेना है। थोड़ा देर वाला खुशी लाइफ को बर्बाद करता है और लाइफ वाला खुशी पूरे लाइफ को बना देता है। तो आप पूरे लाइफ के खुशी के पीछे भागिए, थोड़ा देर के लिए खुशी के पीछे मत भागिए, नहीं तो आपकी जीवन बर्बाद हो जाएंगे। यहां देखो ये है पूरे लाइफ का खुशी और ये है क्षणिक समय का खुशी। तो क्षणिक समय के खुशी के पीछे नहीं भागना है। आ जाओ भाई। सौ के लिए आपका हो गया कितना? 5, 200 के लिए 3, 300 के लिए 1, 400 के लिए 0। कैसे याद रहेगा? 1 को केवल याद करो भाई, केवल 1 को याद कर लो। 5 को, 5 का 2 गुना 10 होता है, 10 से भाग दे देंगे तो 3 आएगा। 5 का 2 गुना 10 होता है और जब 10 में भाग दोगे 7 से तो 3 आएगा। 5 का 3 गुना 15 होता है तो 3 साल हो गया। 15 में जब 7 से भाग दोगे तो 1 आएगा। 5 का 4 गुना 20 होता है, लेकिन 20 और ये एक लीप ईयर है तो 20 से 21 होगा तो यहाँ 0 आ जाएगा। मतलब कि हमको 1 को याद करना है 100 वाला। तो 100 का 2 गुना 200 तो 5 का 2 गुना 10, 100 का 2 गुना 300 तो 100 का 3 गुना 300 तो 5 का 3 गुना 5 3 15, 100 का 4 गुना 400 तो 5 का 4 गुना 5 चौके 20। लेकिन 401 लीप वर्ष है तो 20 के जगह 1 जोड़ देंगे तो 20 1 21 ऐसे भी याद रहेगा। नहीं तो 5 3 1 0 5 3 1 0 5 3 1 0 5 3 1 0 5 3 1 0 ऐसे करके याद कर लो। बहुत बड़ा चीज नहीं है। चलो आ जाओ। नौकरी लेना है तो सक्सेस मंत्र वाले के साथ जुड़ना सीखो, नौकरी तो पक्का है, कौन आपको रोक देगा। हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम था, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती तो वहीं डूबी जहां पानी ही कम था, जहां पानी ही कम था। अगर आप पढ़ लोगे, दुनिया का कोई भी पावर नहीं है जो सक्सेस मंत्रा वाले को रोक देगा। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो हमको रोकने वाले बहुत सारा बाधाएं आएंगी। यानी हमको आप ही लोग लूटिएगा और हमको आप ही लोग चमकाइएगा।
सारा चीज आप लोग के हाथ में है। अगर आप लोग चाह जाएंगे तो हमको चांद पे पहुंचा देंगे और हम भी आपको कहीं ना कहीं पहुंचा देंगे। लेकिन आप नहीं चाहोगे तो फिर कैसे? हम नहीं चाहेंगे तो आप कैसे पहुंचोगे? इसीलिए बोले हैं कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती तो वही डूबी जहां पानी ही कम था, जहां पानी ही कम था। चलो भैया अभी देखो, चलो भाई आ जाओ, आ जाओ, लाइन पे आ जाओ, जल्दी जल्दी मारो भाई आंसर। देखो ये 100, देखो देखो 200, देखो भाई मेरे 300, देखो एकदम एगो याद है, खाली एगो याद है 5, सिर्फ एक ही याद है 5, एक ही याद है 5। 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 के 20, 1 21, याद था 5। तो 7 से भाग देंगे तो 3, 7 से भाग देंगे तो 1, 7 से भाग देंगे तो 0, यानी कि 5 3 1 0। 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 के 20, ये है लिप, तो इसलिए हो गया है 1 21 तो 0। 5 3 1 0, 5 3 1 0। यहां क्वेश्चन पूछा है, आंसर मार दिए। यहां क्वेश्चन पूछा है 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, हमको टाइम थोड़ी लगेगा, 10 में 7 से भाग देंगे 3। 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 7 दूनी 14, 1 मारो। पचऊ के 20, 5 के 20, एगो कैरी 21, मारो 0। देखो 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 देखो, गर्दा कबार देंगे। 1200, 1200 देख लो, यहां बोर्ड पे देख लो, जिंदगी सुधर जाएगी। 1200, 1200 को 400 में गुना करो और इसके नजदीक पहुंचो तो 4 तिहाई 12। अब भाई 400 का होता है 0, और 0 में 3 से जब गुना करोगे तब बना देगा हीरो। आंसर तैयार। अभी तो शुरू किए हैं भाई, अभी तो शुरू हुआ है। देखो मजेदार क्लास तो अब आएगा। 1485 फंस गए, हम फंस गए। कैसे बनाएंगे आप लोग बताइए, हमें नहीं समझ में आ रहा है। पता ना कैसा कैसा क्वेश्चन आ जाता है जो हमें फंसा देता है। आप लोग को फंसाई भी नहीं करता, हमरा खुद फंसा देता। आओ आओ मजे के साथ बनाएंगे क्वेश्चन को। 400 से गुना करके इसके नजदीक पहुंचेंगे, नजदीक। 400 से गुना करके इसके नजदीक पहुंचेंगे। 4 तिहाई 12। 1200 के बाद 85 को मत लिखिएगा पहले। 1200 के बाद 1400 के पास पहुंचिए, 1400 के पास, पीछे भी पड़ा है। 4 तिहाई 12। अब 1200 के बाद पहुंच जाओ 1400 के पास। एकदम सीधा सीधा काम करो, पहले सीधा सीधा करो, सीधा 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 करना है। 4 तिहाई 1200। अब 1200 200 मिलके हो जाएगा 1400। उसके बाद कुछ होगा, उसके बाद कुछ होगा जी। जो हो गया सो हो गया। 1200 200 1400 और है 85। एकरा मत छोड़ो, लिख लो 50। भाई भाई फंसा दिया है, फंसा दिया है। आप बताओ, फंसा दिया, हमारा फंसा दिया। आप क्या करें, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। फंसा देगा। 400 का तो 0 होता ही, कैसे फंसा देगा? और 0 में और जब 3 से गुना करेंगे तो 0 होगा। एक कहानी उड़ा दिए। 200 वाला रटवा मरवाए थे ना, 100 के लिए 5 बबुओ, और 200 के लिए क्या करवाए थे हो 3, और 300 के लिए करवाए थे 1, और 400 के लिए 0। तो फिर तू कहां फंस गया? तो 200 के लिए उठा लो 3। भाई ये 85 है, ये 85 है। भाई हमरा आप समझ में नहीं आ रहा है, हम क्या करें? ये 85 है।
अब हमको नहीं समझ में आ रहा है, अब क्या करे। हमको तो यहाँ तक लोग बताया था, हम भी आपको बता दिए, आगे ही फंसा रख दिया, 85 आ गया है। बाबू बाबू मत गड़बड़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, इसका लीप लिख लो, लीप लीप लिख लो। कहेगा कैसे लीप लिखे, बताते बताते थक गए कि लीप के लिए 4 से भाग दो। तो जब 4 से भाग दोगे तो होगा 21, 21 चौक 84, और नहीं आता होगा तो बना देंगे 85। ध्यान से समझो। अब क्या करना, एकरा विषम दिन निकाल लेना, एकरो में विषम दिन निकाल लेना भाई। 7 एकम 7 आ 7 दूनी के 14 आ बच गया 1, हो गया विषम। आ 70 के 21 0, देखो आंसर ला दिए, आंसर ला दिए, आंसर ला दिए, आंसर ला दिए। अब तू फंसाएगा, अब तू फंसा देगा रे, अभी तो स्टार्टे किए हैं, तुमको हम फंसा के रख देंगे। 1515, 1515, मजा आ गया, मजा। 1515 बना दो जल्दी में। 1515, 1515 400 में गुना करके एकरा नजदीक पहुंचो, तो 4 तिहाई 1200 पहुंच गए नजदीक। तो कितना करता है ना कि 1200 व 315 लिखते हैं। कहता है टुकड़ा उकड़ा हमारा साथ ना रहना चाहिए, ये 15 को हटाओ हमारे साथ से, हम जब भी रहेंगे तब हम पूरा का पूरा रहेंगे। कहते ठीक है हटाते हैं। तो 4 तिहाई 1200, तो बचा 300, अब 1200 व 300 का होगा 1500 भाई। ये 1200 व 300 क्या होगा 1500, बचा है 15, लिख दो 15। एकरा भाई उड़ाओ ना, ये बार बार परेशान करेगा। जब 0 में 3 में गुना करेंगे तो 0 तो तुमको काहे लिए रखेंगे, उड़ाओ एकरा, उड़ा दो। 300 में बताए थे एगो, और एकरा निकाल लेना लीप, आ लीप आ 4 तिहाई 12, 3 गो लीप। एकर विषम दिन निकाल लो 1, और एकर विषम तो निकले ना, 3 2 5, आंसर तैयार। सोलह 1632 आ जाओ, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन आ गया हमारे चैनल पे, हमारे डिस्प्ले पर। चचौ के 16 आ 16 सब जब हो ये गया, एकरा 0 4 गुना करोगे तो 0 होगा, हटाओ तो बचा 32। अब 32 के लीप लिख लेना, आना तो हो जाएगा गड़बड़। 8, अब 7 से भाग दे दो, 7 का 28, 4 दिन विषम एकरा में और 1 दिन विषम एकरा में, आ 4 1 5, आ टच करो 5, अब भागो आगे जल्दी जल्दी। यहां पर 2275, तो 400 से गुना करके एकरा नजदीक पहुंच जाओ ना भाई। पहुंच गया, पहुंच गया तो 2000 पर ना पहुंचे हो, और जब 2000 पर तो एकरा बना देगा 0, और 2200, और ये हो गया 75, और एकरा के लिए होता है, इसके लिए होता है 3। एकरा भी लीप निकालना होगा, 18 चौक 72, एकर 18 गो लीप है। 7 से भाग दो जल्दी जल्दी, 7 एकम 7, 7 एकम 7, जल्दी जल्दी निकालो। 7 एकम 7, 5 गो लीप, 5 गो इसका आ गया, और 7 दूनी के 14, 4 गो एकरा आ गया। 5 4 9 3 12, 12 में 7 से भाग दो, आंसर आ जाएगा 5। उन्नीस सौ 22, आज पूरा रात पढ़ाएंगे, आज पूरा रात पढ़ाएंगे, हमें कोई अंतर नहीं पड़ता है, पढ़ने वाला थक जाएगा। 400 गुने 4 चचौ के 16, 1600 300, 1900 है 22, 22 का लीप, 22 का लीप तो 5। अब तुरंत तुरंत निकालो 0। एकरा तो हमरा याद कर लिए हैं 1, एकरा में 7 से भाग दे दो 1, और ये हो जाएगा 5। तो 1 1 5 7 7 7 7 0, आंसर तैयार।
आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। आज तो सिखा के ही दम लेंगे तुमको भाई। 400 में मार दो, 3 से गुना हो जाएगा 1200। अब 1200 200 1400 आ 83 आ एकर जल्दी ले लो लीप। आ लीप आएगा 20 आ तुरंत निकालो 20 दिन तो एकर हो जाएगा 0। इसका होता है 3, इसका हो जाएगा 7 से भाग दे दो 6, इसका हो जाएगा 7 से भाग दे दो 7 दूनी 14 6 आ 3 + 6 9 आ 9 + 6 15 आ 7 दूनी 14 आ जल्दी में आ गया 1, कहीं दिया है 1, हो गया ब्रेक। क्या करे, चलो 1200 2 1400 83 तब 20 चौके 80। एकरा में 3 गो मिलता है, हमरा खूब बढ़िया ले पता है। एकरा भाग देते हैं 7 एकम 7 आई हो गया 13। तो अब क्या करे हो भाई, 7 13 हो गया तो 6 तो बचेगा। 7 दूनी 14 फिर तो 6 बचा आ 6 6 12 3 15। तो हम गलती कहाँ है, हमरा तो 1 आ रहा है। आज जब 1 नहीं आ रहा है तो आप 1 बनाकर मारो, आंसर तैयार करो। आ जाओ जल्दी में आ जाओ भाई, मेरे साथ बन जाओ। 1765 को हम लोग तुरंत ना एकरा पकड़ के तुरंत काम खत्म कर देंगे। और ये हो गया 65 और ये 65 का हो गया लीप। 65 का लीप होता है 16। तो इस 0 में 4 से कहानी खत्म। 100 के लिए 5 बताए थे, एकरा में भाग दोगे तो 2 आएगा, एकरा में भाग दोगे तो 2 आएगा और 9 में 7 दोगे तो 2 आएगा। आंसर 2 आंसर। 7 9 63 2 7 दूनी 14 2 ये तो 5 आएगा। आंसर तैयार हो गया। आ जाओ आ जाओ। 2570 तो 400 में 6 से गुना करेंगे तो 2400 और 100 2500 और 70 और 70 के लीप जो होगा कितना होगा भाई, तो 16 चौके 64 17 चौके 68 होता है। एकर तो काम 0, कहानी खत्म। ये 5 और ये 7 से भाग दीजिएगा तो ये 70, तो इसका 0 और ये हो जाएगा 7 दूनी 14 15 16 17। बाप रे बाप, इतना भी क्वेश्चन पढ़ने पर नौकरी ना लगेगा तो जिंदगी में कभी लगेगा का, पूरे लाइफ में। जब इतना पढ़ लिया अगर नौकरी ना लगा तो अब कैसे लगेगा नौकरी, बताओ। अब हम तुम्हारे लिए क्या करें। 800 व 300 1100 तुमको कितना बाबू लेखा समझा रहे हैं, अब फिर भी नहीं समझेगा। कहेगा कि पापा हमको अच्छे से नहीं पढ़ाया। पापा तो पढ़ाए थे, तू पढ़बे नहीं किया तो कहाँ से पढ़ाएंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये 0 कहानी खत्म। ये 300 है ना, जल्दी रट्टा मारा है तो बताओ, नहीं मारा तो भी बताओ। ये 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 और 5 आ जाएगा यहाँ से और 7 दूनी 14 और 70 के 21। 7 में 7 से 0 दे दो, मारो 0, कहीं ना कहीं आंसर नहीं मिला। एक बार फिर से चेक। 4 दूनी के 8 300 1100 89 22 चौक 88 300 में एगो 300 में एगो 7 एकम 7 करी दे के 19 बना दिया। 7 दूनी के 14 14 5 19 और 70 के 21। तो ये तो 7 हुआ। तो एकरा कहीं बना लो 0 एगो को। तेरह सौ 1326 तो 4 3 1200 1200 एक 1300 1300 एक 26 इसका लीप 4 ना 5 6 चौके 24। इसका कहानी खत्म। जो 400 के मल्टीपल हो गया उसका कहानी खत्म। ये 5 ये 21 21 और 5 26 और ये होता है 6। तो 5 5 10 6 16 7 से भाग दो तो 2 आ गया।
हिंद, जय भारत। आज क्लास 8 तक, फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे।